नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो तक हमने प्रश्न क्रमांक 17 का हल देख लिया था। मॉडल पेपर 2022 एमपी बोर्ड ने जो जारी किया है उसके प्रश्नों की हम बात कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को हल करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 18 में हमको दिया है PS अपॉन SQ इक्वल टू है PT अपॉन TR, जैसा कि चित्र बना रखा है। और साथ में बोला गया है कि कोण PST और कोण PRQ दोनों बराबर हैं। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज PQR समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी कोई दो भुजाएं अपने को जो क्या करनी है, बराबर बतानी है। तो जो हमें दिया हुआ है PS बटे SQ बराबर PT बटे TR और कोण PST बराबर कोण PRQ, साथ में अपने को सिद्ध करना है PQR समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर जो अपने को दिया हुआ है इसको नंबर 1 ले लेते हैं हम, समीकरण नंबर 1। और जो दिया है ये PS बटे SQ बराबर PT बटे TR, इससे हम शुरुआत करते हैं कि चूँकि अपने को दिया है PS बटे SQ बराबर PT बटे TR, ये इस त्रिभुज PST की बात हो रही है और PQR की बात हो रही है। तो PS बटे SQ बराबर PT बटे TR, हमने जो प्रमेय पढ़ी है थेल्स, उसकी विलोम प्रमेय से हम कह सकते हैं। थेल्स प्रमेय में होता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर सरल रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ पर त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं जो है समान अनुपात में विभाजित हो रही है। इसका और इसका अनुपात बराबर है इसके और इसके अनुपात के। तो यहाँ पर थेल्स की विलोम प्रमेय से हम लिख सकते हैं कि थेल्स की विलोम प्रमेय से ये जो अनुपात बराबर है, जिससे ये जो सरल रेखा बीच में आ रही है, अर्थात ये जो ST भुजा है वो QR के कैसी हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ST भुजा जैसे ही QR के समांतर हुई, ये रेखा और ये रेखा दोनों समांतर है, तो हमारे पास में ये कोण, कौन सा कोण, कोण PQR, ठीक है। कोण PQR बराबर होगा किसके, कोण PST के, कोण PST के। या फिर दोनों बराबर हैं तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि कोण PST बराबर कोण PQR। क्यों लिखा कि जब दो रेखाएं समांतर होती है तो संगत कोणों का जो युग्म होता है वो आपस में बराबर होता है। ये होगा हमारी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से दोनों से हम तुलना कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से हम देखते हैं कि ये PST PQR के बराबर है और यहाँ पर PST किसके बराबर है, PRQ के बराबर है। मतलब ये कोण जो था हमारा PST वो PRQ के बराबर है और हमने सिद्ध कर दिया कि जो कोण PST है वो किसके बराबर आ गया, PQR के बराबर आ गया। तो हमारा जो कोण PQR है, इधर वाले दोनों भाग भी जो आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। किसके बराबर होंगे, कोण PRQ के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। जब ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए, PQR बराबर PRQ, तो इसके सामने की भुजाएं जो होगी वो भी कैसी होगी, बराबर होगी। इसके सामने की जो भुजा है उसमें हम बात करें PQ बराबर होगी किसके, PR के। PQ बराबर PR, मतलब यहाँ पर बोलेंगे क्या, समान कोणों के सम्मुख भुजाएं। जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं किसी त्रिभुज के अंदर तो उनके आमने सामने की भुजाएं होती है वो भी आपस में बराबर होती है। और जब इस त्रिभुज के अंदर एक PQ और PR दोनों बराबर हो गई तो हमारा जो त्रिभुज था कौन सा, PQR, ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाएं उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज PQR जो है हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। यही अपने को सिद्ध करना था। प्रश्न क्रमांक 18 के अथवा वाले भाग की हम बात करें तो यहाँ दिया है यदि कोई रेखा
त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को D और E पर प्रतिच्छेद करती है और ये भुजा BC के समांतर हैं, तो हमें सिद्ध करना है AD बटे AB बराबर AE बटे AC के होगा। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं कि त्रिभुज ABC के अंदर जो DE भुजा है वो AB को D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। ये DE समांतर है किसके, BC के समांतर है, तो हमें सिद्ध करना है। अब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर सरल रेखा खींची जाती है तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय है या थेल्स प्रमेय है। तो थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो AD है बटे BD का अनुपात या DB का अनुपात बराबर होगा AE और किसके अनुपात के बराबर होगा, EC के अनुपात के बराबर हमें मिलेगा। ठीक है, लेकिन अपने को क्या लाना है, जो लाना है उसकी तरफ ध्यान देते हैं हम। AD बटे AB, इस AD के अपॉन में पूरा AB चाहिए और AE के अपॉन में पूरा AC चाहिए। ठीक है, तो जो अपने को AD को सुरक्षित रखना है कि AD और AE दोनों को रखना है, तो हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे DB बटे AD बराबर होगा EC बटे AE। ये हमने रेसिप्रोकल लिया है। अब इसके दोनों पक्षों में हम 1 जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ रहे हैं वो अभी अपने को मालूम पड़ेगा कि हम इसके दोनों पक्षों में 1 जो है वो क्यों जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम LCM ले लेते हैं। तो AD अपने को हमेशा मिलेगा, AD चाहिए हमें, तो ऊपर हो जाएगा अपना DB प्लस AD। यहाँ हमने इसका LCM ले लिया है और ये AE जो है LCM में आ जाएगा। यहाँ पर मिलेगा अपने को EC प्लस AE। अब अगली स्टेप में हम आते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि DB और AD, ये जो DB है और जो AD है, इन दोनों को मिला करके हम कितना लिख सकते हैं, DB और AD दोनों को मिला करके हम लिख सकते हैं कितना, AB लिख सकते हैं, और बटे में कितना मिलेगा अपने को, AD मिलेगा। साथ ही यहाँ पर EC प्लस AE, EC में अगर हम AE जोड़ दें इस चित्र के अनुसार, हम देखते हैं इस चित्र के अंदर EC में अगर AE जोड़ दिया जाए तो अपने को AC मिल जाएगा। यानी कि हम इसकी जगह कितना लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं, बटे कितना हो जाएगा, AE हो जाएगा। लेकिन हमको जो सिद्ध करना था उसके अंदर AD ऊपर है, तो इसका फिर से हम दोनों तरफ जो है इसको व्युत्क्रम लिख देते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। AD को ऊपर लिख दें बटे AB को नीचे लिख देते हैं। इसी प्रकार इस AE को भी ऊपर लिख सकते हैं और AC को नीचे लिख सकते हैं। ये जो हमको सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 19, जो आपकी एंड स्क्रीन पर इस वीडियो के लास्ट में दिखाई दे रहा है। आप इस एंड स्क्रीन पर क्लिक करके प्रश्न क्रमांक 19 का जो हल है वो देख सकते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।